हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सव्यसाची मित्तल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। उसकी उपलब्धता और किल्लत एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। अगर हम देखें तो पिछले 2 महीने में अनेक हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया जिस तरह से केंद्र सरकार की रणनीति रही है कोरोना की सेकेंड वेव को हैंडल करने के लिए और देश भर में वैक्सीनेशन को ड्राइव करने के लिए। उस पर टिप्पणियां हुई और आलोचना भी हुई और हो रही है। अनेक विपक्षी दल, मुख्यतः अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल या फिर हेमंत सोरेन हो, अनेक लोग केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं। और इसी श्रृंखला में अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर सुओ मोटो इस लड़ाई में शामिल होने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिरकार आपकी क्या रणनीति है कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अनेक प्रश्नों के जवाब मांगे हैं और टिप्पणियां करी हैं तीखी और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में, उससे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के जो अब तक आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं उन्हें और बल मिलता है, उनके सवालों को वैधता मिलती है। मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताता हूं जल्दी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता के माध्यम से केंद्र सरकार से क्या क्या जवाब मांगे, किन शब्दों में अपनी टिप्पणियां और अपने रिमार्क्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले केंद्र सरकार से यह पूछा है कि आर्टिकल 1 संविधान के अनुसार भारत एक वन नेशन है, आप इसमें विश्वास रखते हैं या नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से कह रहा है कि दिस इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। जिस तरह से आपने आज राज्यों को लाकर खड़ा कर दिया है कि भाई जाइए और वैक्सीनेशन के लिए आप वैक्सीन खरीदिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो क्या ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हवाला देती है एंट्री 29 कॉन्करेंट लिस्ट संविधान के अनुसार ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि हेल्थ और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। तो सुप्रीम कोर्ट वही सवाल कर रही है जो विपक्षी दल कर रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के लिए वैक्सीन को उपलब्ध कराए और अलग अलग राज्यों को लड़ने भिड़ने के लिए और मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए ना छोड़ दे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि आप राज्यों को जब कंपटीशन में उतार देंगे तो उन्हें अलग अलग प्राइजेस पर वैक्सीन खरीदनी पड़ेंगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है तुषार मेहता के माध्यम से कि आप एक्सपेक्ट करते हैं नागालैंड जैसे छोटे राज्य या फिर दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या केरला या झारखंड, इन सब के पास समान कैपेबिलिटी है वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन खरीदने को। आप सोच कर देखिए कि अगर छोटे कॉर्पोरेशंस या छोटे राज्यों को वैक्सीन खरीदनी पड़ी तो उनके बजट पे कितना लोड आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जैसे फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों ने मना कर दिया है राज्यों को वैक्सीन देने से, वो सिर्फ केंद्र सरकार से डील करेंगी, तो क्या ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि बल्क में वैक्सीन खरीदे और राज्यों को उपलब्ध कराए। अब मैं आपको याद दिला दूं कि सेम स्टेटमेंट्स अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग अलग मंचों से लगातार यही बता रहे हैं कि केंद्र सरकार को ही वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी क्योंकि ये कंपनियां राज्यों को वैक्सीन देने से मना कर रही हैं। उनका साफ मानना है कि जो करार किया जाएगा वो किसी भी देश की केंद्र सरकार के साथ ही किया जाएगा। आपका ध्यान अगर मैं खींचूं तो यही सारे सवाल अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन जैसे लोग भी उठाते आए हैं कि कंपनीज मना कर रही हैं वैक्सीन देने से, जिसको तीखी प्रतिक्रिया के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो टेलीविजन डिबेट्स कर कर खारिज करते आए हैं। लगातार प्रवक्ता टेलीविजन डिबेट्स पर बोलते आ रहे हैं कि एक प्रोपागेंडा है भारत सरकार को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को आगे बढ़ने से रोकने का और बदनाम करने का। तो क्या यही तर्क सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लागू करेगी भारतीय जनता पार्टी? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है तुषार मेहता से कि आप सोचिए जब ये अलग अलग राज्य वैक्सीन खरीदने जाएंगे तो कोई राज्य सस्ती खरीदेगा, कोई महंगी खरीदेगा, इसका क्या आधार है, इसकी क्या रीजनेबिलिटी है? केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रही है कि ड्यूअल प्राइसिंग क्यों है। केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदती है 150 रुपये पे, राज्य सरकारों को मिलता है 500 रुपये पे, और वही कंपनियां मैन्युफैक्चरर्स आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और ज़्यादा महंगे प्राइस पे वैक्सीन दे रही हैं। आखिरकार देश के नागरिकों के टैक्स पेयर का ये पैसा है, तो इसे इस तरह से बर्बाद क्यों किया जा रहा है? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि केंद्र सरकार एक ही सस्ते दाम पर वैक्सीन खरीदे और पूरे देश में उपलब्ध कराए? सोच कर देखिएगा, क्या यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कि टैक्स पेयर के पैसे को आप अलग अलग तोड़ तोड़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं?
आधी सेम कंपनी से आधी दवाइयां महंगी खरीद रहे हैं और सेम कंपनी से आधी दवाइयां सस्ती खरीद रहे हैं। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी यही पूछ रहा है, व्हाट इज द लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड डूइंग सो। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता के माध्यम से केंद्र सरकार से यह भी पूछा है कि जब आप वैक्सीनेशन देने जा रहे हैं और आपने यानी कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से कहा है कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन फ्री दिया जाएगा और उससे नीचे के लोगों को राज्य सरकारों के माध्यम से वैक्सीनेशन किया जाएगा और बाकी लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीन खरीदना पड़ेगा, तो क्या आप पॉपुलेशन के एक हिस्से को महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरे को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछा है कि सेकेंड वेव ने ये दिखा दिया है कि यंगर पॉपुलेशन को भी कितना खतरा है और थर्ड वेव में एक्सपेक्टेड है कि यंगर पॉपुलेशन को खतरा बढ़ेगा। तो क्या आपकी रीजनेबिलिटी है, क्या आपकी इसके पीछे सोच है कि एक भाग ऑफ जनता को तो आप मुफ्त वैक्सीनेशन करेंगे, बाकी को खरीदनी पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ पूछा है कि इंडिपेंडेंस के बाद एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की पॉलिसी है, तो क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, जिस तरह से आप पोलियो को या चिकन पॉक्स को हैंडल करते आए हैं, आप उसी तरह से पूरे देश को एक मुफ्त वैक्सीनेशन कराएं? क्यों कुछ लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए साफ पूछा है कि आप देखिए, आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 900 से 1000 रुपए प्रति व्यक्ति को वैक्सीन का खर्चा है और साधारणतः भारत का एक परिवार, एक यूनिट कम से कम 4 से 6 लोगों का होता है। तो क्या केंद्र सरकार एक्सपेक्ट करती है कि देश की एक बड़ी आबादी 4 से 6 हज़ार रुपए खर्च कर पाएगी वैक्सीनेशन के लिए? क्या केंद्र सरकार ने इसके ऊपर सोचा है? इतना ही नहीं, जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाएं और पैसा कमाएं, तो क्या आपने सोचा है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, छोटे शहरों और गाँवों का क्या होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ पूछ रही है केंद्र सरकार से, अगर आप सोचकर देखें तो छोटे शहर और गाँवों में जिस तरह से आज कोरोना बढ़ रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहाँ है नहीं, तो क्या सोच है आपकी कि आखिरकार उस तबके को, उस जनता को, उस बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेशन कैसे दिया जाएगा? क्या ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता उस केंद्र सरकार के ऊपर, उसकी नीति के ऊपर, जो समय समय पर बोलती आई है कि पूरे देश को वैक्सीनेशन कराना प्रधानमंत्री मोदी का कर्तव्य है, वो ईमानदारी से निभाएंगे। इतना ही नहीं, लोगों को वोट के बदले में लालच देती हुई ये केंद्र सरकार जब बिहार इलेक्शन में निर्मला सीतारमण के द्वारा एक वक्तव्य जारी करती है कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो पूरे बिहार को वैक्सीनेशन फ्री किया जाएगा या फिर बंगाल में वैक्सीनेशन फ्री किया जाएगा, क्या ये नियत पर प्रश्न नहीं है केंद्र सरकार की? ये भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट टुवर्ड्स वैक्सीनेशन फॉर इंडिया? और यही सवाल अगर मैं आपका वापस ध्यान खींचूं तो अनेक बार अलग अलग विपक्षी दल, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे टेलीविजन एंकर, न्यूज़ जर्नलिस्ट, समाचार पत्रों के माध्यम से आप और मैं भी सरकार से जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये एंग्जाइटी, ये खिचड़ी, ये क्योस क्यों बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से साफ कहती है तुषार मेहता के माध्यम से कि आपको कोई एक ठोस रणनीति बनानी होगी। आप एक बहुत बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछा है केंद्र सरकार से, क्या आपने ब्लैक एंड व्हाइट में, जी हाँ शब्द हैं ब्लैक एंड व्हाइट, क्या आपने एक ठोस रणनीति, गाइडलाइन बनाई है पूरे देश को वैक्सीनेशन करने के लिए? बनाई है तो हमें दिखाएं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह भी पूछ रहा है केंद्र सरकार से, जब आप वैक्सीनेशन करने जाते हैं तो क्या आपने कोई आधार बनाया है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिन्हें कोई बीमारियां हैं, हो सकता है डायबिटीज़ हो सकता है कैंसर हो सकता है कोई अन्य बीमारियां हो, तो क्या आपकी प्राथमिकता में उन्हें वैक्सीन देना पहले नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि जो स्वस्थ नागरिक हैं उन्हें थोड़ा बाद में वैक्सीन दिया जाए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार से बहुत सारे ये जितने प्रश्न पूछे हैं, इनका तुषार मेहता के पास कोई संतुष्ट जवाब नहीं था। कोर्ट ने साफ किया कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं आपके इन जवाबों से। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या जब आप वैक्सीनेशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है? जिस तरह से आज अफरा तफरी है, कोई राज्य कहता है वैक्सीन मिली, कोई कहता है कम मिली, एक खींचातानी की स्थिति बनी हुई है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जी हमें वैक्सीन पर्याप्त नहीं मिल रही है, किसी को ज़्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, और उसके ऊपर एक राजनीति, एक पॉलिटिक्स हो रही है और जिसमें लोग पिस रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि
क्या अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की दिल्ली में जो गवर्नमेंट है उसने कोई पेपर प्लान बनाया है डिस्ट्रीब्यूशन का, किस तरह से वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट होगा, क्या केंद्र सरकार कंपनी से खरीद के डेपोज पे भेजेगी और वहां से राज्यों को खुद वैक्सीन उठानी पड़ेगी, या फिर केंद्र सरकार ने कोई प्रबंध किया है कि इन कंपनियों के द्वारा डायरेक्ट वैक्सीन जिस भी संख्या में एक निर्धारित है वह राज्यों को सप्लाई कर दी जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कंपनियों से बात करें तो केंद्र सरकार एक इकाई बनकर नेगोशिएशन करे और वन प्राइस पे पूरे देश को वैक्सीन दिलाए। जिस पे तुषार मेहता ने बोला कि कोर्ट को इस विषय में शायद नहीं बोलना चाहिए, कहीं कोर्ट की इन टिप्पणियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेगोशिएशंस इफेक्ट ना हो जाएं, जिसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने यह भी कहा, सोच के देखिए कि इससे कैसे आपका नेगोशिएशन इंपैक्ट हो सकता है। ये डिस्कशन तो कोर्ट को करना ही पड़ेगा जब सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि आप सेम कंपनी से अगर 10 वैक्सीन खरीदेंगे तो 5 सस्ती और 5 महंगी कैसे खरीद सकते हैं। क्या ये जवाबदेही का एक प्रश्न नहीं खड़ा हो जाता? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोविन ऐप के रिलेटेड भी प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि आपने और मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में कोविन ऐप क्रैश भी हो गई और बहुत लोग कोविन ऐप पर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछा है केंद्र सरकार से कि देश की बहुत बड़ी संख्या है जिसके पास मोबाइल फोन और इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, वह कैसे कोविन ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करेगी, और जब कोविन ऐप नहीं थी तो आप इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की जो पॉलिसी है उसके तहत जो काम करते थे वह क्यों नहीं कर रहे हैं। जब तुषार मेहता ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट को कि जगह जगह पर जिला पंचायत में, विलेज में, सरपंच के पास, कम्युनिटी सेंटर्स में विलेज के ये लोग जाएंगे और रजिस्टर करेंगे जहां पे कंप्यूटर इंटरनेट है, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है क्या वह डेली वेज लेबर उतना समय दे पाएगा अपने काम से छुट्टी लेकर। जब आपकी ऐप पे रजिस्टर करें 2 मिनट में सारे स्लॉट फुल हो जाते हैं, आप उसे वॉक इन क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रही है सुप्रीम कोर्ट, लोगों के हित में भारत सरकार से पूछ रही है कि जब देश में सिर्फ 25 से 30% आबादी के पास मोबाइल फोन या इंटरनेट है तो क्या यह प्रैक्टिकली फीजिबल और पॉसिबल है कि कोविन ऐप के माध्यम से आप उन्हें वैक्सीनेशन कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से यह भी पूछा है कि क्या ये जो क्योस है, ये जो देश भर में एंजाइटी है, जो लोगों को एक दिक्कत हो रही है, जो किल्लत बनी हुई है, जो असमंजस की स्थिति है, इसकी तरफ केंद्र सरकार ध्यान दे रही है? क्या वह अपनी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए तैयार है और उस फ्लेक्सिबिलिटी में लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें शामिल करने के लिए तैयार है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार डे टू डे बेसिस, जी हाँ वर्ड्स यूज्ड आर डे टू डे बेसिस पर ड्राइव कर रही है, नए नए कैंपेन्स ला रही है, नई नई सोच ला रही है, कोई ठोस स्ट्रैटेजी नहीं दिखती। और सुप्रीम कोर्ट में अंत ने यह भी कहा है केंद्र सरकार को तुषार मेहता के माध्यम से कि अगली सुनवाई के समय कृपया सिर्फ एफिडेविट लेकर ना आए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें एक डिटेल पेपर प्लान चाहिए, एनी स्ट्रैटेजिक गाइडलाइन दैट यू मेड फॉर द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आगे से बढ़कर 3 जजों की बेंच ने साफ किया कि तुषार मेहता को कि हम लीगली लिटरेट हैं, एजुकेटेड टीम है हमारे पास जो आपकी गाइडलाइंस को समझ सकती है, तो प्लीज हमें गाइडलाइन जरूर दें, सिर्फ एफिडेविट से अब काम नहीं चलने वाला। अब अगर आप सोच कर देखें यही सारे प्रश्न, यही सारे मुद्दे अनेक विपक्षी दल, मुख्यतः आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अलग अलग मंचों से, टेलीविजन डिबेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार या बीजेपी की प्रवक्ताओं से पूछ रहे हैं और जिनके ऊपर कोई ठोस जवाब नहीं आया। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? संबित पात्रा के माध्यम से एक अभिव्यक्ति जारी कर दी जहां पे संबित पात्रा एक बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन के लिए कहां कहां वैक्सीन भेजी गई, कैसे कैसे प्रोक्योरमेंट होता है। लेकिन अगर वह बात इतनी स्थायी और इतनी सिद्ध होती तो क्या आज कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता? क्या आज कोर्ट को ग्रिल करना पड़ता तुषार मेहता को और केंद्र सरकार को एक कटघरे में खड़े करके इतने सवाल पूछने पड़ते अगर वो सच में वास्तविक तौर पर एक आंसर होता? क्योंकि जो व्यवहारिक, जो वस्तुतः स्थिति है वो ये है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और अगर केंद्र सरकार ने सच में वैक्सीनेशन का कोई प्लान बनाया था तो वैक्सीन आज अचानक से कम क्यों पड़ गई? आप सोच कर देखिए, आपके घर में 5 लोग खाना खाने आ रहे हैं और 2 लोगों ने खाना खाया, रोटी खत्म हो गई।
मतलब ये किस तरह की प्लानिंग है? दैट मीन्स आइदर देयर वाज नो प्लान एट ऑल, आप रैंडम एडहॉक ऑन द फ्लाई कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वह कर रहे हैं। इसका मतलब केंद्र सरकार के पास देश को देने के लिए कोई वैक्सीनेशन की रणनीति है या नहीं, ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। मुझे ये जरूर लगता है कि ये सारे प्रश्न जो विपक्षी दल आप और मैं पूछ रहे हैं, आज इन प्रश्नों को और ज्यादा दम मिलता है, इन प्रश्नों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। और अब टेलीविजन मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इन प्रश्नों को और विपक्षी दलों की जो चिंताएं हैं उन्हें नेग्लेक्ट ना किया जाए और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं के ऊपर और दबाव बना के इनका ठोस जवाब पूछा जाए, नहीं तो उन्हें स्वीकार करने पे मजबूर किया जाए कि यस वी डू नॉट हैव अ पॉलिसी, हमने कोई प्लान नहीं बनाया है। आई थिंक वी डेफिनेटली हैव द राइट टू नो आखिरकार जो केंद्र सरकार अपने बड़े बहुमत की ढींग हाँकती है, जिसे देश के लोगों ने चुन के वहां भेजा है, तो उनके हितों की अनदेखी नहीं हो सकती है। जब जवाब पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अब ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने मतदान की शक्ति के प्रयोग को सिर्फ इलेक्शन में जाकर वोट कास्ट करने तक सीमित रखते हैं, या उसके बाद सरकारें अगर कोई ऐसे निर्णय लेती हैं जिससे आपका और मेरा भला नहीं हो रहा, तो हम उनसे सवाल भी करेंगे, कठोर सवाल भी करेंगे, और डेफिनेटली वी विल होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर अस। वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और किन विषयों पर आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं मुझे कमेंट्स कर जरूर बताइए।